हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिकल सार। आज हम बीए फर्स्ट, बीएससी फर्स्ट ऑनर्स की एक बुक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है से स्टार्ट करें। सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक्स डेफिनेशन है, उनको समझ लेते हैं। पहली एक डेफिनेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या? एक ऐसी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और साथ ही साथ इसके डेरिवेटिव्स भी डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव हो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस तरह की इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जनरली इसको लिखते हैं एफ ऑफ एक्स में जो एक्स है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इसके nth डेरिवेटिव भी हो सकते हैं डी एन वाई बाई डी एक्स रेट टू द पावर इज इक्वल टू 0। फिर इसके कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। नेक्स्ट है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कितने टाइप की होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन मेनली 2 टाइप की होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन की 2 टाइप है। पहली है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो एग्जांपल के थे हमारे पास 7 एग्जांपल, इनमें से जो पहला एग्जांपल है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी हमारे पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो वन है, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसी तरह से जो एग्जांपल नंबर 3 है, 5th है, ये पांचों के पांचों जो डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल हैं ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल हैं। इसके अलावा जो एग्जांपल नंबर 6 है और जो एग्जांपल नंबर 7 है, ये दोनों पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल हैं। और जो ये 5 हैं ये हमारे पास ओडीई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल। नेक्स्ट आपके पास ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होता है? जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जैसे डी वाई बाई डी है, एक एग्जांपल ले लिया हमने, इज इक्वल टू टेंजेंट, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर स्टार करें। इसका जो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रखा है, तो वो कितनी बार डेरिवेटिव कर रखा है, ज्यादा से ज्यादा बार इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसको कहेंगे ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर पूछा जाए कि जो स्टार इक्वेशन उसका ऑर्डर कितना है, तो लिखेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। तो क्या है डेफिनेशन? द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट which occur in the order of highest differential coefficient। हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो ऑर्डर है जो कि इसमें हो डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसको क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास ऑर्डर आ गया। जैसे हमारे पास कोई और दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, डी टू वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका अगर ऑर्डर पूछे कोई, तो क्या लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। क्यों? यहाँ पे देखना ये कितनी बार डिफरेंशियल, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट कोफिशिएंट, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी पावर कितनी है, यानी कि हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट इस इक्वेशन में ये है, इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर तो 1 है, तो डिग्री हो जाएगी 1। और हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट इस इक्वेशन में कौन है? ये है, इसकी पावर कितनी है? 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी?
डिग्री हो जाएगी इसकी स्टार की 1, और जो दूसरी इक्वेशन है ये वाली डबल स्टार इसको कह लेते हैं, तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री हमारे पास 1 है, ये इसकी डिग्री भी 1। तो हाईएस्ट कोफिशिएंट जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है उसकी पावर कितनी है वो कहलाएगी डिग्री। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और कोई हमें फंक्शन मिल रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई कह लेते हैं, और इस फंक्शन को हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दें, पुट करने के बाद अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है तो इस फंक्शन को क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट है टाइप ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 होते हैं जनरली। पहला है जनरल सॉल्यूशन, दूसरा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और तीसरा है सिंगुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर हो। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और नंबर ऑफ कांस्टेंट अगर बराबर है तो उनको क्या कहेंगे, जनरल सॉल्यूशन। जैसे आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है आपने और उसका ऑर्डर आपने निकाल लिया, उसके बाद आप क्या करते हो, उस इक्वेशन को सोल्व कर देते हैं। सोल्व करने के बाद अगर जो ऑर्डर था डिफरेंशियल इक्वेशन का और जो जनरल जो सॉल्यूशन आया है उस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या बराबर हो, ऑर्डर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अगर बराबर हो तो उसको उस सॉल्यूशन को कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल कांस्टेंट होंगे उनको आप एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दो, फिर उसके बाद जो सॉल्यूशन बनेगा वो बन जाएगा आपके पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट है सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो ही नहीं, इज नॉट obtained from the complete solution by giving a particular value of arbitrary constant is called singular solution। तो इसके बाद आप आ जाइए सीधे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन पे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे जिसको ऑब्टेन किया जा सके फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन डायरेक्टली बाय डिफरेंशिएशन। डायरेक्टली शब्द डायरेक्टली बाय डिफरेंशिएशन, डायरेक्टली बाय डिफरेंशिएशन मतलब अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास, डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास, आपने उसको सोल्व कर लिया और जनरल सॉल्यूशन निकाल लिया। आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन थी, आपने उसको सोल्व करके जनरल सॉल्यूशन निकाल लिया। अब जो जनरल सॉल्यूशन है उससे आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहते हैं, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन आप कैसे बनाएं, डायरेक्टली बाय डिफरेंशिएशन। सिर्फ डिफरेंशिएशन करें और आपको क्या मिल जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको कहेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डायरेक्टली डिफरेंशिएशन से हमें जो जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए इसको कहेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। डायरेक्टली का मतलब सीधा डिफरेंशिएशन कर दे और कोई भी सॉल्यूशन और कोई भी मैथ उसके ऊपर अप्लाई ना करे, मेथड कोई भी अप्लाई ना करे, मल्टीप्लिकेशन ना करे, एलिमिनेशन ना करे, डिवाइडेशन का रूल ना लगाए, सिर्फ डिफरेंशिएशन करे और डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को जो कि जनरल सॉल्यूशन से डायरेक्टली प्राप्त हो डिफरेंशिएशन करते ही, उसको कहेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एक अनदर फॉर्म है कि mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0। इस तरह की इक्वेशन को क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कह देंगे, जबकि m और n क्या है, इंडिपेंडेंट, मतलब m और n फंक्शन है x और y के, सेट टू बी एग्जैक्ट कब,
जब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजक्वल टू डी एक्स, मतलब इसको क्या कर दें कि इसको इस फॉर्म में लिख दें हम, जबकि u क्या है, u एक फंक्शन है x और y का। नेक्स्ट है कि dy, जैसे कि dy बाई डी एक्स है हमारे पास, dy बाई डी एक्स है हमारे पास इज इक्वल टू x है, और इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करते क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, x का इंटीग्रेशन कौन हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, अब इसका सीधा डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं हम। डिफ्रेंसिएशन करेंगे इस इक्वेशन का, जनरल सॉल्यूशन का क्या कर दिया, जनरल सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट कर दिया, तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन 2 प्लस 0। तो ये क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x। यही तो डिफरेंशियल इक्वेशन थी हमारी, तो ये हमें डायरेक्टली डिफरेंशिएशन मिलकर तो क्या हो गया, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। कुछ और एग्जांपल है, जैसे कि x dy प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है, और जो ये एग्जांपल है ये भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट आते हैं एक थ्योरम के ऊपर। अब तक जितना भी काम हमने किया था वो सिर्फ बेसिक्स था, अब जो हम काम करने जा रहे हैं ये एग्जाम से रिलेटेड है, आपके पेपर में ये जरूर आएगी। ये थ्योरम क्या कहती है, फाइंड द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ अ इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसको एग्जैक्ट होने के लिए कंडीशन निकालनी है आपको, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन है कि नेसेसरी कंडीशन निकालते हैं। मान लिया जी ये हमारे पास एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैसे, ये एग्जैक्ट है, ये इक्वेशन एग्जैक्ट है। तो डेफिनेशन क्या थी कि डायरेक्टली डिफरेंशिएट करें सम फंक्शन u ऑफ x एंड y। मतलब इसको कैसे कर सकते हैं, इसको ड्राइव कर सकते हैं, कैसे, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन टू सम फंक्शन u ऑफ x एंड y। तो क्या लिख सकते हैं इसको कि अगर ये एग्जैक्ट है तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डी यू, इस तरह से इसको ड्राइव कर सकते हैं, ये डेफिनेशन कहती है। अगर ऐसा है कि तो जो u है, u क्या है, u तो फंक्शन है किसका, x और y का। अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं u को x और y के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, डी यू इज इक्वल टू कर्ल u बाई कर्ल x, रूल लगा दिया हमने, डी एक्स प्लस कर्ल u बाई कर्ल y, u है ये, कर्ल u बाई कर्ल y इंटू डी वाई। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह देते हैं, और जो ये ऊपर वाली इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को कंपेयर कर देते हैं। तो डी यू इज इक्वल टू डी यू, एम इज इक्वल टू कर्ल यू बाई कर्ल एक्स, एन इज इक्वल टू कर्ल यू बाई कर्ल वाई। तो कर्ल यू बाई कर्ल एक्स इज इक्वल टू एम, इसी तरह से कर्ल यू बाई कर्ल वाई इज इक्वल टू एन। अब जो ये m और n आ गए ना, इनसे आप क्या करो, इनको डिफरेंशिएट कर देते हैं पार्शियली। जैसे हमारे पास आ जाता m इज इक्वल टू कर्ल u बाई कर्ल, m की वैल्यू आई थी हमारे पास कर्ल m इज इक्वल टू कर्ल u बाई कर्ल x, और जो n की वैल्यू आई थी वो आई थी n इज इक्वल टू कर्ल u बाई कर्ल y। ठीक है, अब जो m है उसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा, कर्ल टू u बाई कर्ल y कर्ल x। इसी तरह से जो ये n है इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा, कर्ल टू u बाई कर्ल x कर्ल y। ठीक है, तो यहां से देखेंगे तो ये दोनों तो सेम है,
इसका मतलब क्या है, कर्ल m बाई कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल n बाई कर्ल x। तो ये वो कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन, जहां पे वो इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट। यानी कि कोई भी इक्वेशन हो इस तरह की एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, वो एग्जैक्ट होगी यदि कर्ल एम बाई कर्ल वाई बराबर होंगे कर्ल एन बाई कर्ल एक्स के। नेक्स्ट है सुफिशिएंट कंडीशन। सुफिशिएंट कंडीशन क्या है कि ये कंडीशन सुफिशिएंट होगी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई एग्जैक्ट करने के लिए। तो गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, कर्ल एम बाई कर्ल वाई है इज इक्वल टू कर्ल एन बाई कर्ल एक्स है। ये मान के चल पड़ते हैं कि ये कंडीशन है इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए। इक्वेशन कौन सी को एग्जैक्ट बनाने के लिए, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट। इज एग्जैक्ट ये एग्जैक्ट होगी कब, जब ये कंडीशन होल्ड करेगी। कौन सी, एम कर्ल एम बाई कर्ल वाई इज इक्वल टू कर्ल एन बाई कर्ल एक्स। क्या कर लेंगे इसके लिए, इसके लिए हम मान के चल पड़े हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स इज इक्वल टू यू मान लिया हमने। अगर ऐसा है तो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन एम डी एक्स इज इक्वल टू कर्ल यू बाई कर्ल एक्स। अगर ऐसा है तो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कट जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, कर्ल u बाई कर्ल x। ये m की वैल्यू आ गई। अच्छा अब क्या करो, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू y m को। तो कर्ल m बाई कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल 2u बाई कर्ल x कर्ल y। लेकिन कर्ल m बाई कर्ल y तो कर्ल n बाई कर्ल x के बराबर है। कर्ल m बाई कर्ल y जो है वो तो कर्ल n बाई कर्ल x के बराबर है, और जो कर्ल m बाई कर्ल y है वो तो कर्ल 2u बाई कर्ल y कर्ल x के है। अगर ऐसा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से n जो है कर्ल n बाई कर्ल x है, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। हाँ इंटीग्रेट कर देते हैं। n की वैल्यू निकालनी है ओवरऑल हमें, जैसे यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, m की वैल्यू निकाल ली, इसी तरह से n की वैल्यू और निकाल लेते हैं। इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो कर्ल n बाई कर्ल x को इंटीग्रेट करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेट तो कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा कर्ल यू बाई कर्ल वाई प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, एफ ऑफ वाई, वाई का कांस्टेंट है तो ये एफ ऑफ वाई आ गया। अब एम और जो एन की वैल्यू है वो यहाँ पे रख देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू, एम की वैल्यू क्या थी, एम की वैल्यू थी कर्ल यू बाई कर्ल एक्स, प्लस एन की वैल्यू क्या थी, अच्छा साथ में इसके डी एक्स आ जाएगा। अब एन की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू है कर्ल यू बाई कर्ल वाई डी एक्स डी वाई प्लस एफ ऑफ वाई डी वाई, सबके साथ में था ना डी वाई, तो ये हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कर्ल यू बाई कर्ल एक्स डी एक्स प्लस कर्ल यू बाई कर्ल वाई डी वाई, और जो ये वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ये डी यू की वैल्यू है, प्लस एफ वाई डी वाई, तो प्लस एफ वाई डी वाई। अब इस सारे में से डी को कॉमन ले लेते हैं,
डी को कॉमन लेते ही ये बच गया u प्लस एफ वाई। तो यहां से हमें क्या मिल गया कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजकल टू डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन। इस फंक्शन को डेरिवेटिव करे डायरेक्टली तो ये मिल रहा है। इसका मतलब तो जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी, एग्जैक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमारे पास, वो क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हमें पता चल जाता है कि कोई इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ईडीई है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कोई, तो क्या होगा, हमें उसका सॉल्यूशन निकालना होगा। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो इस अगर कोई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे किसी फंक्शन का, तो वो हमें इक्वेशन दे देगा। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इसके बराबर है u इंटू एनी फंक्शन। फंक्शन को यही लेते हैं क्या, u प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजकल टू 0। यहां से क्या करेंगे, अगर ये 0 के बराबर तो ये भी 0 के बराबर होगा, इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, तो d तो कट जाएगा, u प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई इजकल टू सी। अच्छा, u क्या है हमारे पास, u को हम पुट कर देते हैं कि एम डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन वाई ट्रीटिंग एज अ कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा, अगर कोई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई ट्रीटिंग एज अ कॉन्स्टेंट एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n not containing x, यानी कि और dy इज इक्वल टू c, यानी कि ऐसी n की टर्म में जिनमें x ना हो उनका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू c। तो इसको कहेंगे कि ये सॉल्यूशन बन जाएगा हमारा। एग्जाम में ये आर्टिकल 1.5 और आर्टिकल 1.4 ये दोनों पूछे जाते हैं बहुत बार, तो इनको आप ध्यान से देख सकते। नेक्स्ट है हमारे पास कि वर्किंग रूल। अगर कोई आपको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 टाइप की इक्वेशन गिवन है, तो आप सॉल्यूशन कैसे करोगे, 2 स्टेप में करोगे। पहला स्टेप है कि आप m निकालोगे और n निकालोगे, m को डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू y और n को डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू x, और देखोगे क्या वो दोनों बराबर है। अगर वो बराबर होंगे तो जो इक्वेशन है वो कैसी है, वो एग्जैक्ट होगी, पता चल जाएगा हमें। दूसरा स्टेप क्या है, अगर ऐसा है तो इंटीग्रेशन करोगे आप y को कांस्टेंट मानते हुए, किसका, m का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और इंटीग्रेशन करोगे आप n का उन टर्मों का जिनमें n x ना हो। टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, नॉट कंटेनिंग विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस तरह से आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसका सॉल्यूशन निकाल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।